गुड मॉर्निंग। श्री केतेश्वर स्कूल बनाड़ रोड नांदरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12 के फिजिक्स के वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसमें से कुछ वीडियो हो चुके हैं, आज का ये सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने पराविद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करी थी। अब जो हम लेना चाह रहे हैं वो पॉइंट्स है आपका विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक का फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, जनरेट कैसे होता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि कोई भी आवेशित कण, अगर आवेशित कण चार्ज पार्टिकल की अगर बात करें तो अगर स्थिर अवस्था में हो, स्टैटिक स्टेट में हो, यानी इस तरीके का एक डायग्राम बता के आपको समझाया गया था। अगर ये स्थिर अवस्था में है, स्टैटिक स्टेट में है, स्टैटिक स्टेट में है, तो जो बनने वाला क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र। या फिर आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण को महसूस करता है, कि किसी भी चार्ज के सराउंड का एक फील्ड जिसमें अदर चार्जेस अट्रैक्शन और रिपल्सन को रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, उस फील्ड को क्या नाम दिया जा रहा है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। परिभाषा लिख सकते हो कि किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस करता है, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ए फील्ड सराउंड ए चार्ज, ए फील्ड सराउंडिंग ए चार्ज, other charges are realized, other charges are realized, attraction or repulsion forces, attraction or repulsion forces in this region, in this region, it is called electric field, it is called electric field। ये तो बात है विद्युत क्षेत्र की, ठीक है। एक चीज और ध्यान रहे, इसमें कुछ चीजें पूछी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। विद्युत क्षेत्र क्या है, एक अदिश राशि है, ये ध्यान रहे। और विद्युत क्षेत्र का मेजरमेंट भी नहीं होता, मापन नहीं होता। हाँ, मापा जाता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मापन किया जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो मैंने लिया है ये है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज रखा है Q0, ये कहलाता है टेस्ट चार्ज। ध्यान दें इस चीज पे, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये किसी भी चार्ज का हो सकता है, कई चार्जेस का हो सकता है, विद्युत क्षेत्र मैंने लिया है, और उसमें मैंने क्या कर दिया, एक परीक्षण आवेश रख दिया। परीक्षण आवेश यानी कि एक टेस्ट चार्ज रखा गया है। तो एक विद्युत क्षेत्र हमने माना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश रख दिया Q0। ध्यान रहे, जो परीक्षण आवेश रखा जाता है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हमेशा एकांक धन आवेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकांक धन आवेश, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, फर्स्ट केस।
जाती है कि इसकी जो वैल्यू है वो काफी कम ली जाती है, इसका मान काफी कम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अपना भी एक क्षेत्र बनेगा, इसका अपना भी एक का फील्ड बनेगा, वो फील्ड जो है इस फील्ड को प्रभावित कर सकता है। यानी परीक्षण आवेश का खुद का जो मान है वो मान इस विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को प्रभावित कर सकता है, उस फील्ड के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, अन्योन्य क्रिया हो सकती है। इसलिए क्या कर दिया गया, इसका मान काफी कम लिया जाता है। तो हमें ये पता है कि इस क्षेत्र के अंदर हमने ये आवेश रखा है, चार्ज रखा है, इस पे बल भी लगेगा। तो एक डेफिनेशन क्या दी जा रही है, वो है आपके विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान रहे इसको मैं डिनोट कर रहा हूं कैपिटल ई से, और ये एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। और विद्युत क्षेत्र का जब भी मापन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ये फॉर्मूला है। ये F जो है वो लगने वाला कूलाम बल है जो ये क्षेत्र अप्लाइड करेगा, और Q नॉट हो गया आपका परीक्षण आवेश। लेकिन कई बुक्स में इसको ऐसा भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना हो। यहाँ लिखा हुआ है लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, यानी कि सीमा Q नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब है Q नॉट का मान इतना कम लिया गया है ताकि वो क्षेत्र को प्रभावित ना करे। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। और अगर मान लो बल का मान निकालना हो तो Q नॉट को उधर भेज दो। तो यहाँ एक पॉइंट लिख देता हूं मैं कि विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल, आवेश पर बल, फोर्स एट चार्ज, फोर्स एट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बल का मान कितना हो जाएगा, Q नॉट को इधर भेज दो। किसी भी चार्ज में लगने वाला बल F इज इक्वल टू Q, ये लगने वाले बल का सूत्र है। Q नॉट है तो Q नॉट, और Q है तो Q। इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, और इसको एक नाम और भी दिया जाता है, वो है विद्युत बल, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये आगे आएगा F इज इक्वल टू Q नॉट E। तो ये लगने वाले विद्युत बल का मान, और ये हो गया विद्युत क्षेत्र का सूत्र, बल बटा आवेश, यानी कि ये कूलाम बल है, कूलाम फोर्स है, Q नॉट से उसमें रखा गया परीक्षण आवेश है। तो ये इन दोनों का अनुपात। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है, वो दो तरीके से दी जा सकती है। कौन कौन से मेथड से दे सकते हो? एक तो कहा जा सकता है F और Q नॉट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पे लगने वाले बल तथा आवेश का अनुपात क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि किसी चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हो, उस पे लगने वाले कूलाम फोर्स और पुटिंग चार्ज का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। या इसके लिए मैं एक और फॉर्मूला बना देता हूं, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट ही है।
ठीक है। और यदि ये जो Q नॉट है इसकी वैल्यू में +1 प्लॉट कर देता हूं। इसकी बात हम अभी कर चुके हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धन आवेश, तो वैल्यू क्या होगी, E = F। E और F के आगे बराबर। एक परिभाषा यहां से भी दी जा सकती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसकी सेकंड परिभाषा, ठीक है। ये एक परिभाषा मैं लिख देता हूं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां कह सकते हैं कि फोर्स एट यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड it is called electric field intensity, ठीक है। इन एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की। ये बोर्ड ने सवाल पूछ चुका है, ध्यान रखना भाई। तो फोर्स एट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हो गया आपके पास में एक इसकी परिभाषा। इसके अलावा इसके बारे में आप क्या कह सकते हो, पहली ऊपर मैंने वेक्टर लगा रखा है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो एक सदिश राशि है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे सवाल, पहला डेफिनेशन का हो गया फर्स्ट। एक सवाल न्यूमेरिकल में जो काम में आएगा वो आपके फॉर्मूले पे आधारित हो गया। तीसरी जो चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ पॉइंट्स के फॉर्म में, विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि E सदिश राशि है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड पॉइंट इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो, यूनिट इसका मात्रक। यूनिट क्या होगी, ये सवाल भी बोर्ड ने पूछ रखा है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, फॉर्मूला था F = Q नॉट। F का हो गया फोर्स, Q नॉट है कूलम्ब, तो इसकी यूनिट जो आएगी वो हो गई आपके पास में, एक तो आ गई न्यूटन बट्टा कूलम्ब, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो न्यूटन अपॉन कूलम्ब, यानी कि न्यूटन बटा कूलम्ब। एक तो है आपके पास में ये यूनिट। इसके अलावा एक यूनिट मैं यहाँ और लिख रहा हूं, वो यूनिट है आपकी वोल्ट अपॉन मीटर। क्या लिखी गई है, वोल्ट अपॉन मीटर, क्योंकि फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिख रहा हूं, फिर आपके आगे काम में आएगा, E × D। E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, D होती है डिस्टेंस, तो D को मैं अपॉन में देता हूं, वोल्ट अपॉन
मीटर। एक यूनिट होगी इसकी वोल्ट अपॉन मीटर। ऊपर ले जाओगे पावर -1 लगा दो। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका फॉर्मूला, उसका मात्रक और वोल्ट अपॉन मीटर, दो इसकी यूनिट्स मैंने लिखी है। जनरली आपको ये भी मिल सकती है न्यूमेरिकल्स में, ये मान भी आपको दिया जा सकता है। इसमें से कोई भी एक आपको गिवन होगी। एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रहे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है। कई बार ये पूछा जाता है कितने कूलम का चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, या फिर कितने कूलम का चार्ज है इससे कितना बनेगा। एक चीज का ध्यान रखना, दिशा, डायरेक्शन स्पेशली ध्यान रहे। अगर जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, जो चार्ज विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, वो अगर धनात्मक है, वो आवेश अगर पॉजिटिव है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ रखेगा, आउटवर्ड रखेगा। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कि यदि आवेश प्लस क्यू हो तो दिशा बाहर की हो। ठीक है, और यदि आवेश माइनस क्यू हो तो दिशा अंदर की हो। ठीक है, यहां लिख सकते हैं कि इफ चार्ज इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आउटवर्ड, इस तरफ होगी, बाहर की तरफ। और अगर आपका चार्ज जो है वो नेगेटिव है, अगर आपका चार्ज नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, वो होगी इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये आप जरा ध्यान रखें इन चीजों का। मेन पॉइंट्स क्या थे इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, इसके अलावा जो थे इसके यूनिट्स, वेक्टर है या स्केलर है, पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन किस तरफ रहेगी और नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन किस तरफ रहेगी। ये जरा ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हुआ आपका टॉपिक विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस पे जो है मैं एक न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूं। अब इस न्यूमेरिकल में आपको ये कहा गया कि आवेश, एक न्यूमेरिकल है कि आवेश 100 माइक्रोकूलम को 100 माइक्रोकूलम को 200 न्यूटन अपॉन कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। ठीक है, एक 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन अपॉन कूलम। तो आपको इस चार्ज पे लगने वाले बल का मान बताना है कि इफ 100 माइक्रोकूलम चार्ज the placed and 200 Newton upon Coulomb electric field, then calculate force at the charge। तो चार्ज पे लगने वाले फोर्स की
वैल्यू कैलकुलेट करूं। तो सॉल्यूशन में कुछ चीजें पहले ध्यान रखें, फॉर्मूला तो यही है F अपॉन Q, या Q नोट कैसे पूरी करनी है, तो फिलहाल मैं इसको Q लिख रहा हूँ Q। जो वैल्यूज यहाँ गिवन है वो किसकी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, कितनी है 200 न्यूटन अपॉन कूलम, ठीक है। दूसरा इन्होंने चार्ज भी दे रखा है, कितना है 100 माइक्रो कूलम, इसको कन्वर्ट कर दें -6 कूलम। अब जरा फोर्स की वैल्यू निकाले तो Q को इधर भेज दूं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया Q इंटू E, डन। अब वैल्यूज पुट कर दो, F Q की वैल्यू है 100 इंटू 10 टू द पावर -6 और E की जो वैल्यू है वो 200, F कितना हो जाएगा 2 10 टू द पावर कितना बचेगा 204 -2 न्यूटन, ये इस पे लगने वाला फोर्स हो गया। सीधा सा है 00 इसके पास है, 00 इसके बाद 10 की पावर 4 10 की घात 4, यहाँ 6 है, 2 घात क्या हो जाएगी कम, तो 2 घात बच जाएगी, माइनस की 2 पावर जो है वो बचेगी। ये आपके पास में इस आवेश पे लगने वाले बल का मान। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी है, न्यूटन भी यहाँ बीच में आ सकता है, जो 11th में था कि एक m द्रव्यमान का कण है, उस पे बल लग रहा है, उसका त्वरण ज्ञात करो, उसका त्वरण ज्ञात करो, एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें भी ये फॉर्मूला जो है वो काम में लिया जा सकता है, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल नोट कर लें। अब इसमें जो है मैं एक आपको पॉइंट लिख रहा हूं, उस पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल अगर मुझे पूछ ले, क्योंकि आगे ये काम में आएगा। तो वो न्यूमेरिकल क्या है कि मान लो एक आवेशित कण मैंने लिया है, आवेशित कण चार्ज पार्टिकल मैंने माना, चार्ज पार्टिकल, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका आवेश मैं मान रहा हूं, चार्ज उस पे जो है उसको मैंने लिख दिया Q, डन। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें वो गति कर रहा है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको मैंने ले लिया E। इस आवेशित कण का जो द्रव्यमान है वो है m, इसका मास मैंने m माना है, और गति कर रहा है, इसका मतलब इसके पास त्वरण भी है, एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन मान लिया करें, ध्यान रहे ये भी एक सदिश राशि है। तो इस कण के ऊपर बल कौन कौन से लगेंगे, फोर्सेस, दो फोर्सेस लग रहे हैं। पहला आवेश है तो कूलम्ब बल लगेगा फर्स्ट, और अगर द्रव्यमान है, मास है, त्वरण है, एक्सेलरेशन है, तो न्यूटन के अनुसार F=ma भी काम करेगा। तो बल कौन कौन से हो गए इस पे लगने वाले, एक तो आ गया न्यूटन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन कितना हो जाएगा F=ma, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हो जाएगा विद्युत बल, विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, वो हम पढ़ चुके हैं, F=QE, ये सेकंड। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, संतुलन अवस्था, बैलेंसिंग स्टेट को इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, तो ma=QE। यहां से आप इस आवेशित कण का त्वरण भी ज्ञात कर सकते हो, ये उसका त्वरण का सूत्र है, the acceleration in electric field, विद्युत क्षेत्र में त्वरण, ये आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये भी आपके पास में एक फॉर्मूला A=Q
U2E/m आगे चल के ये काम में आएगा। जैसे प्रोटॉन है मूव कर रहा है तो उसके लिए भी लग सकता है, इलेक्ट्रॉन है उसके लिए मूव कर रहा है उसके लिए भी लग सकता है। जैसे पीछे एक सवाल पूछा था इन्होंने कि विद्युत क्षेत्र समान है और अल्फा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो ये बताओ त्वरण ज्यादा किसका होगा। तो अगर चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ जाते हैं तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका ए कम होगा, इनवर्स में जिसका मास कम होगा उसका ए ज्यादा होगा। भाई जिसका m लो हो जाएगा उसका a हाई हो जाएगा और जिसका m हाई हो जाएगा उसका a लो हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के बेस पर आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। जो बोर्ड ने ऑलरेडी पूछ रखा है न्यूमेरिकल, वो इसी आधार पे पूछा हुआ है इसका कि एक अल्फा कण, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो ये बताओ कि उनके जो त्वरण होगा उसका रेशियो क्या आएगा। तो ये अब जो है वो आगे सोल्व करेंगे। थैंक यू।